वलम्मा यअतिकुम मसलुल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले जो आया अभी तुम्हारे ऊपर वो आया ही नहीं। हाँ, कैसे समझते हो? आयतें मौजूद है, देख लो। वला युरद्दु बअसुना, हमारा अजाब टलता नहीं, अनिल कौमिल मुजरिमीन, मुजरिमों से। उस क़यामत के दिन दो लाइन में से किधर जाओगे इसकी फ़िक्र कर लो। जिनको तब्दीली कौम के अजाब की आयतें बताई जा रही है ये सब मुजरिम में जाएंगे। मोमिन और ज्ञानी बंदों में आने की फ़िक्र करो। वला युरद्दु बअसुना अनिल कौमिल मुजरिमीन लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। इन कहानियों में, इन स्टोरियों में नबी रसूल पैगम्बरों ने कैसे ज्ञान बताया, कैसे बुलाया, इसके अंदर तुम्हारे लिए निशानी है, इबरत है। हर नबी रसूल पैगंबर अपने अज्ञानी लोगों को कैसे ज्ञान बताए, ईमान बताए, कैसे दुख तकलीफ़ परेशानी के साथ ज्ञान की तरफ बुलाए। उनके पेट बड़े नहीं हुए, खा पी के घर में नहीं पड़े थे, आईसीयू में नहीं पड़े थे, अपने घर की पलंग पे ऑक्सीजन ला के नहीं लगाए थे, बल्कि उनका चलना इस ईमान ज्ञान के रास्ते में उनको हेल्थी बना दिया था। उनके पेट बड़े नहीं हुए थे। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम, इन नबियों के वाक़यात में, इन चलने वाले नबियों के, कुल सीरू अफलम ये सीरू, क्या तुम चलते नहीं? अरे चलने के लायक ही कहाँ बचे जो चलोगे तुम। कुरान जो बार बार कहता चलते क्यों नहीं, पैदल क्यों नहीं चलते और देखते क्यों नहीं ज़मीन में। हाँ, तुम्हारे पेट ने तो मताए कलील मताए गुरूर माया जमा करने, तुम्हारे धंधे और चंदे ने तो तुम्हारा पेट बड़ा कर दिया, तुम चल कैसे सकते हो। कुरान तुम्हें हुक्म देता चलो, ज्ञान ईमान के लिए चलना पड़ेगा। तुम तो एरोप्लेन में बैठ रहे हो, हाँ वो भी, लेकिन चलो साथ में। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम, इनके वाक़यात में, क़िस्सों में, स्टोरी जो हम बयान कर रहे हैं ज्ञान ईमान की, कैसे बताया, क्या जवाब दिया, क्या आजमाइश आई, क्या फितना आया, कैसे दुख तकलीफ बर्दाश्त किया, लेकिन ज्ञान ईमान के लिए लगे रहे। फ़ी क़ससिहिम इबरा, इबरत है लिउलिल अलबाब, अक़ल वालों के लिए। मा कान हदीसन युफ्तरा, ये जो बातें बताई जा रही मन घड़त नहीं है, हकीकी सच्ची हैं। वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि, ये सूरह यूसुफ़ ख़त्म हो रही, ये वाक़या अहसनुल क़सस, दूसरे नबी रसूल पैगम्बरों का वाक़या, अजाब की स्टोरी, अज्ञानी लोगों को हलाक करने का, ज्ञानी लोगों को दुख तकलीफ़ के साथ इस दुनिया में चंद दिन की ज़िंदगी, इल्ला अशियतन व दुहाहा, यौमन औ बाद यौम, ये गुजार के हमेशा की जन्नत नेमतें उनको मिलना है। ये बातें, ये जो हमने बाइबल में, तौरेत में, पहले की किताबों में नबी रसूल पैगम्बरों के किस्से वाक़े, और इस कुरान में तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि, पहले की किताबें बताती, जाके उठा कर देख लो, पूरा सूरह यूसुफ़ का वाक़या बाइबल में भी है, तौरेत में भी है, पहले की किताबों में भी है। बहुत सारी बातें, वो किताबें कुरान की बातों की तस्दीक करती है, कुरान उन बातों की तस्दीक करता है। ज्ञान ईमान अज्ञानी लोगों को यहीं से बताना शुरू करो। तुम्हारे पास जो किताब है देखो, उसमें ये लिखा हुआ, कुरान इस बात की तस्दीक करती है। ये ज्ञान ईमान की बात एक मालिक की तरफ बुलाती है, बैन यदैहि व तफसील। हाँ, मुहैमिन भी है, कुछ चीज़ का करेक्शन भी करती है, कुछ को अटेस्ट करती है, कुछ को रिजेक्ट भी करती है। दूसरी जगह पे बताया, सुन लीजिए, व तफसील कुल्ली शै, ज्ञान ईमान के इल्म के लिए हर चीज़ की तफसील देती है कुरान। वहुदा, हिदायत, गाइडलाइन, सरल गमार, मुक्ति का रास्ता, सीधा सिराते मुस्तकीम दिखाती है। व रहमा, सच्चे मालिक की रहमत में लाती है। इस रास्ते पर आज तो रहमत के बादल के नीचे चलोगे। लिक़ौमिन युमिनून, ज्ञानी ईमानी बंदों के लिए क़यामत तक आने वाले महापुरुष महात्मा जो ज्ञान ईमान में आ जाएंगे, इसे मान लेंगे, अपने पेट बड़े नहीं करेंगे, बल्कि इस मिशन में, इस कार्य में लगे रहेंगे। दिन रात उनकी फ़िक्र होगी कि ज्ञान कैसे फैल जाए, तो पेट कैसे बड़े होंगे। अल्लाह ताला तौफीक अता करे इस कौम को जो अपने आप को ज्ञानी ईमानी कहती है, मुस्लिम और मोमिन, जो फ़िरक़ों में बढ़ गई, अल्लाह का घर भी नहीं बना रही, मसलक का घर बना रही, एक मस्जिद को कह रही कि मस्जिद ज़िरार बन रही है। कौन सी मस्जिद नाफ़े बची है? कहाँ से ज्ञान ईमान का काम हो रहा है? कहाँ से तुमने लोगों की सेवा की और लोगों को ज्ञान ईमान में दाखिल किया? किस एक मस्जिद का नाम हमें बता दो। जेलों से हो रहा, लोग दुख तकलीफ़ परेशानी में डाले, भूख के साथ जेल में पहुँचते, एक एक महीना, हर महीना एक एक दो लोगों को ज्ञान ईमान में दाखिल कर रहे। जेलों में ज्ञान ईमान का काम हो रहा, तुम तो चंदे और धंधे कर रहे। हाँ, तुम तो, मैं देखा एक दुकान पर बैठा हुआ था, नल की दुकान पर, चंदे और धंधे कर रहे, भीख मांग रहे। मालेगांव का रिकॉर्ड है, लोगों के अंदर बच्चों को थैलियाँ दे रहे, और रास्ता चलते हुए शाहरा के ऊपर लाउड स्पीकर लगा के एक्सीडेंट हो जाए
اس کا بھی راستہ چلنے کے حقوق محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے، وہ حقوق بھی نہیں دے رہے، وہاں مائک لگا کے چلا رہے، بچے جا کے 4 آنا 8 آنا 1 روپیہ 2 روپیہ جمع کر رہے اور جا کے نل کون سا خرید رہے جس میں سینسر لگا ہوا ہے، ایسا نل دو جو مکہ میں ہم دیکھ کر آئے، حج کرنے گئے تھے، مالیگاؤں کی مسجد میں لگانے کا پلان چل رہا ہے، خریدنے کے لیے گئے، بندہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، ان لوگوں سے کہہ دیا ٹرسٹیوں سے عذاب پیچھے سے آ رہا، تم مسجد کا نل خریدتے رہو، تم اپنے گڑھ بناتے رہو، تم اپنے فرقے اور مسلک کے گڑھ کے لیے چندے کرتے رہو، تم اللہ کا گھر نہیں بنا رہے۔ ایک دروازہ تم نے اگیانی لوگوں کے لیے کھولا ہے کہ آئیں بیٹھے اور قرآن سنیں، حتی یسمع کلام اللہ، تم 10,000 کا منیمم وہاں سے نل کی شروعات ہوتی ہے، سینسر لگا ہوا، خالی ہاتھ لے جاؤ تو پانی گرنے لگے، جو کعبہ اور مکہ میں لگا ہوا، آج مالک نے انہیں بھی ہلاک کر دیا۔ ہاں دیکھو دور دور کھڑے ہو کے صف لگا رہے، WHO نے انہیں بھی کیپچر کر لیا، ہاں، اور بہت ساری مسلم کنٹریز ابھی تک ویسے ہی صف لگا رہے کرونا کے اندر۔ تو یہ تم جو گیان ایمان کے راستے میں دھندے اور چندے کر کے یہ 10-10 ہزار کے مسجد میں جو تم نل لگا رہے ہو، تم اگیانی لوگوں تک گیان کب پہنچاؤ گے؟ یہ اگیانی لوگوں کے لیے مسجد کے دروازے کھولو، انہیں بلاؤ بٹھاؤ، انہیں کھانا کھلاؤ، بڑے پریم اور محبت سے ان کو گیان پہنچاؤ۔ تم کیا کر رہے ہو؟ دھندے اور چندے میں اپنے پیٹ بڑے کر رہے ہو، تم انہیں گیان ایمان پھیلانا نہیں چاہتے، اور اس دھندے اور چندے کی کوئی رپورٹ بھی نہیں ہے۔ ہاں اس دھندے اور چندے کا 10,000 کا نل لاؤ گے، کیا اللہ کو منہ دکھاؤ گے تم؟ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ ساری گیان ایمان کی باتیں ہدایت ہے ایمانی گیانی بندوں کے لیے۔ بندے کی باتیں تلخ تو ہے، کڑوی تو ہے، سخت تو ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش کرو۔ بندہ 8ویں پڑھتا تھا، جب سے قرآن کی طرف دنیا کو، اس مالیگاؤں کے مسلک پرستوں کو، فرقے میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو بلا رہا ہے۔ بندے کی 4 مسجدوں سے درس قرآن بند کیے گئے۔ یہ قرآن کے دشمن ہیں، یہ ملا کی سن رہے کہ اللہ کی سن رہے؟ اللہ انہیں توفیق عطا کرے۔ وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک۔ انشاءاللہ آگے سنتے ہیں۔